अच्छा, शिव जी की पूजा आराधना करने का सही तरीका यही है जो आपने बताया कि हर किसी की पूजा करें? भक्तिक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक भक्त था शिव का और वो चोरी करने के लिए मंदिर में गया था। उसने सोचा कि मैं ये सोने का घंटा जो भगवान के ऊपर लटका हुआ है इससे आज चोरी कर लूंगा। और उसने देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, वो चुपचाप से वहां लेट गया। उसने कहा ये सब लोग चले जाए तब मैं चोरी करूंगा। और वो इतने भोले हैं, तुमने कहा उनका तरीका, वो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पे पैर रख के घंटा चोरी करने के लिए चढ़ गया। भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, कह रहे अरे लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान इस पे भी प्रसन्न हो गए कि ये मुझ पे चढ़ गया मुझे रिझाने के लिए, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। वो इतने भोले हैं कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि चोरी कर रहा है घंटा। भगवान ने कहा तूने मेरे ऊपर चढ़कर मुझे रिझा दिया, तू मतलब 1 लोटा जल, 2 पुष्प और महादेव के पास 1 2 3 4 5 बार ताली बजाने से भी महादेव आपको सब कुछ दे देते। कोई नियम उनकी पूजा का नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो खुश हो जाते हैं आपकी छोटी छोटी आराधना। नियम चाहिए उन्हें। अगर आप नियम से पूजा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देखिए आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, भाई से ढंग से बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप गणेश जी को तो सिंदूर अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के पास देने के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है। तो वो ये कहते हैं अपने परिवार को पहले खुश रखो और मेरे पास आके कभी भी 1 लोटा जल, खाली लोटा जल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा हूं। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर तमन्ना बोलिए। आज लोग इस भागती हुई दुनिया में मंदिर जाते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का शिवलिंग और कान पे फोन लगा, हाँ हाँ हरे हरे आ रहा हूँ। सब कुछ मंदिर का। भगवान कहता है ये भी क्यों आया है, सब कुछ मंदिर का। कम से कम 1 लोटा जल जहां पर अपने अपने घर का पीने का पानी, मटका, आरओ रखा हुआ है, उसमें से लेकर जाओ। और जब वो जल आप महादेव पे अर्पण करते हो तो तमन्ना आपका पितृदोष खत्म होता है। ये बहुत बड़ा उपाय है। महादेव के पूजा के कोई नियम नहीं है। सावन में तो उनकी सुबह से शाम पूरी रात पूजा कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, परिवार के साथ कर सकते हो। छोटी छोटी गलतियां हम जरूर करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें। रुद्राभिषेक का कुछ खास महत्व इस दौरान? देखिए लोग नॉर्मली क्या मैंने आपसे कहा ना, फल फूल मेवा भगवान पर अर्पण करते हैं, पंचमेवा भगवान पर अर्पण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, ये 5 तरह के जो सब चीज़ों को इकट्ठा कर भगवान पर अर्पण किया जाता है। तो भगवान का रुद्राभिषेक साल में 1 बार लोग सावन के सावन करवाते हैं और ज़रूर करवाना चाहिए। इससे अत्यधिक लाभ होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप सावन में ना करा पाएँ, क्योंकि लोग अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बनवाकर उसका करवाते हैं, मंदिर में जाकर पंडित जी से मंदिर में बैठ के करवाते हैं। कैसे भी करवाइए। और कई लोग तो यमुना गंगा किनारे पर जाकर ऐसे मंदिर ढूंढते हैं जो यमुना नदी के किनारे हों, गंगा नदी के किनारे हों और वहाँ शिवलिंग हो, वहाँ पूजा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि रुद्राभिषेक करने से काल खत्म होता है। जैसे अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल परेशानियां आपको आ रही हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो, आपके घर में पैसे ना आ रहे हो और आपकी विवाह ना हो रहा हो, आपको पितृदोष हो, कुछ भी हो, सावन की पूजा करने से आपका राहु केतु शनि सब शांत हो जाता है। वाह।